हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव एंड आई एम फ्रॉम दस्तावेज लॉ फर्म। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में कौन कौन रह सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें लिव इन एग्रीमेंट बनवाने के फायदे क्या हैं, लिव इन एग्रीमेंट बनवाने के नुकसान क्या है, इस सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 18 साल हो चुकी है, या वो लड़का हो या लड़की, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एलिजिबल है। अब हम चलते हैं आगे। लिव इन रिलेशनशिप में कौन कौन रहता है। आज की डेट में जो भी नई जनरेशन जॉब करने के लिए आ रही है शहरों में, वो जिनको रूम फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी में लोग रह रहे हैं कुछ लोग प्री प्लान करके जॉब करने के लिए घर से निकले हैं। उन्होंने डिसाइड किया दैट वी विल लिव इन रिलेशनशिप एंड देन विल डिसाइड कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, दैट इज अ फर्दर थिंग। अब दोस्तों होता क्या है, ये 1 साल 2 साल 6 महीने 5 साल रिलेशनशिप का कोई भरोसा नहीं है कि वो कितने टाइम चलेगा। लोग उसके ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीजों को छुपा लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं और आपकी भावनाओं के साथ भी खेल लेते हैं। खासकर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इन सब चीज़ों को मिसयूज भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब मान लेते हैं कि वाइस वर्सा जो लड़कियां हैं थोड़ी सी भावुक होती हैं, है ना, थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, तो उन लड़के उस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं। तो लड़के के पास और लड़की के पास दोनों के अपने अपने राइट्स हैं, उनको बचाना कैसे। तो दोस्तों सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द स्टोरी इज कि आपको कराना है लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, बट ये दो लोगों के बीच के एग्रीमेंट है जिसमें आप लोग ये डिसाइड करेंगे अगर इस रिलेशनशिप के चलते कोई प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, या कोई बेबी टर्मिनेट कराने की जरूरत पड़ती है, या कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, या जो बच्चा होगा उसके फादर की प्रॉपर्टी में से उसको क्या राइट्स मिलेंगे, उस बच्चे के राइट्स क्या होंगे। वो सब छोटे छोटे पॉइंट जो आपको घर गृहस्थी के होते हैं, वो सारे पॉइंट्स इस एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। दोनों पार्ट्स को इक्वली बाउंड किया जाता है, तो ये बनता है लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट। अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप में आपको ये क्लॉज डालना है कि लिव इन रिलेशनशिप में आप दोनों अपने कंसेंट से आए थे, एंड मेक श्योर कि जब ये एग्रीमेंट बने तो आप अपनी अपनी साइड से एक विटनेस उस एग्रीमेंट पे जरूर से डलवा लें, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उस एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकें। मे बी आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और मे बी आप उस शादी की स्टेज पे पहुंचे। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको उस एग्रीमेंट का सहारा लेना पड़ सकता है। जस्ट मेक श्योर कि एग्रीमेंट में आप लोग विटनेस कोई नोन हो, आपके दोस्त हो या आपके कोई भी शुभ चिंतक हो, आप उसका एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ भी 18 साल होने के बाद भी रह सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कॉल आती है, जो लड़के 18 साल के हो चुके हैं उनका पार्टनर भी 18 साल का हो चुका है, बेसिकली वो लड़की भी 18 साल की हो चुकी है। नाउ ही सेइंग कि सर मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं, रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले एक चीज को डबल श्योर कर ले कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। आपकी एज अभी 18 साल है या 21 साल है, आपने बहुत ज्यादा दुनिया तो नहीं देखी है। जस्ट मेक श्योर कि आप किसी भी गलत स्टेप को लेने से पहले डबल श्योर हो जाए। और अगर आपको किसी भी तरह से हमारे से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप लीगल नॉलेज के लिए अपडेट होते रहें। थैंक यू सो मच।